चलिए आज फिटनेस की दुनिया में उतरते हैं और कुछ सबसे बड़े मिथकों के पीछे की असली सच्चाई जानते हैं। ये फिटनेस का शायद सबसे कॉमन नियम है ना? एक ऐसा रेशियो जो इंटरनेट पर, हर जिम में, हर जगह सुनने को मिलता है। लेकिन क्या हो अगर ये गोल्डन रूल असल में एक मिथक हो? मतलब क्या हो अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का असली राज इस तरह एफर्ट को बांटने में नहीं बल्कि किसी बिल्कुल अलग सोच में छिपा हो? चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो देखिए, जाने माने फिटनेस एक्सपर्ट हैं सागर आहूजा, जिन्होंने अंकुर वारिकू जैसे लोगों को भी ट्रेन किया है। उनके हिसाब से ये 70-30 वाला जो आइडिया है ना, ये पूरी तरह से बेसलेस है। तो असलियत क्या है? एक सच में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपनी डाइट और वर्कआउट दोनों को 100% देना होगा। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इस 100% का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब है हर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे के एक बेसिक साइंस को समझना, और वो साइंस है कैलोरीज का। कैलोरी बैलेंस मतलब जितनी कैलोरीज आप खाते हैं, यानी एनर्जी इन, और जितनी कैलोरीज आप अपनी रोज की जिंदगी और एक्सरसाइज से जलाते हैं, यानी एनर्जी आउट, उसके बीच का रिश्ता। यह कोई थ्योरी नहीं है, ये तो फिजिक्स का सीधा सा नियम है। यही तय करता है कि वजन ऊपर जाएगा या नीचे। मतलब बहुत सिंपल है, अगर वजन बढ़ाना है तो जितनी कैलोरीज जल रही हैं उससे ज्यादा खानी पड़ेंगी, और अगर वजन घटाना है तो जितनी जल रही हैं उससे कम। सारा खेल इसी बैलेंस का है। अच्छा, तो अपनी रोज की कैलोरी बर्न का पता कैसे लगाएं? बहुत आसान है, बस ऑनलाइन जाकर डेली कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करें, अपनी हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल डालें और आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जब कैलोरी का ये बेसिक प्रिंसिपल समझ आ गया है, तो चलो इसका इस्तेमाल करके कुछ पॉपुलर डाइट ट्रेंड्स और हेल्थ हैक्स को टेस्ट करते हैं। तो एक बहुत वायरल नेचुरल शेक है, क्या वो प्रोटीन पाउडर की जगह ले सकता है? इसमें होता क्या है? सत्तू यानी भुने चने का आटा, केला और खजूर, सब मिलाकर एक प्रोटीन शेक बनाया जाता है। अब जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है कैलोरी कॉस्ट। सत्तू से लगभग 20 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको 500-600 कैलोरीज खानी पड़ेंगी। वहीं एक स्कूप वे प्रोटीन से आपको ज्यादा यानी करीब 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है सिर्फ 110-120 कैलोरीज में, मतलब लगभग 5 गुना ज्यादा कैलोरीज। और यही बात हमें इस नंबर पर लाती है 5%। आपकी पूरी फिटनेस जर्नी में सप्लीमेंट्स का रोल ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही है। ये कोई मैजिक नहीं है, बस आपकी डाइट को पूरा करने का एक एफिशिएंट तरीका है, बस। चलिए अब डाइट से हटकर जिम में चलते हैं और वहां फैली कुछ सबसे बड़ी अफवाहों की बात करते हैं। एक मिथक जो बहुत कॉमन है, भारी वजन उठा रहे हो तो सपोर्टर पहनना ही पड़ेगा। इसे एक बहुत जरूरी सेफ्टी टिप की तरह बताया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच तो ये है कि ये मिथक भारतीय कुश्ती यानी अखाड़ों से आया है। जिम में वेट लिफ्टिंग के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल में इससे ओवरहीटिंग हो सकती है, जो फर्टिलिटी के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंडिया के बाहर के जिम्स में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। एक और बहुत बड़ी चिंता, अरे यार जिम में वजन उठाने से मेरे बाल झड़ रहे हैं। कई लोग वर्कआउट शुरू करते हैं, थोड़े बाल पतले होते देखते हैं और सीधा इल्जाम अपने नए जिम रूटीन पर डाल देते हैं। पर इससे ये साफ हो जाता है कि असली वजह जिम नहीं है। बालों के झड़ने के असली कारण कुछ और होते हैं। सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक्स, फिर आता है स्ट्रेस, खराब न्यूट्रिशन, और हाँ, कुछ लोग जो खतरनाक शॉर्टकट लेते हैं जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, वो एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए फिजिकल बॉडी से आगे बढ़ते हैं। एक शानदार फिजिक बनाना अच्छी बात है, पर अगर उसके साथ एक मजबूत माइंडसेट न हो तो उसकी असली कीमत क्या है? जरा इन दो लोगों के बारे में सोचिए। एक तरफ है कोई जिसकी बॉडी तो बहुत जबरदस्त है, पर उसमें कॉन्फिडेंस जीरो है, करियर में कुछ खास नहीं है। और दूसरी तरफ कोई है जिसका शरीर तो एवरेज है, पर दिमाग तेज है, जिंदगी में एक मकसद है। तो असल में ज्यादा मजबूत कौन है? एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि बिना सब्सटेंस के, मतलब स्किल्स, कॉन्फिडेंस और वैल्यू के, एक शानदार बॉडी भी अंदर से खोखली ही होती है। और यहीं पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, जिम का इस्तेमाल अपनी जिंदगी बनाने के लिए करें, जिम को अपनी जिंदगी न बनाएं। मतलब फिटनेस एक टूल होना चाहिए जो आपकी लाइफ, करियर, कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाए, ना कि वो आपकी पूरी पहचान बन जाए। तो ठीक है, अगर सही जानकारी और लगातार मेहनत की जाए तो एक ड्रीम फिजिक पाने में असल में कितना टाइम लग सकता है?
अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये टाइमलाइन काफी रियलिस्टिक है। 6 महीने में आपको बहुत बड़े, साफ दिखने वाले बदलाव नजर आने लगेंगे। 9 महीने तक आप अपने गोल के काफी करीब पहुंच जाएंगे और 12 महीने में ज्यादातर लोग अपनी ड्रीम फिजिक हासिल कर लेते हैं। तो जब आप ये सारी फाउंडेशनल बातें जानते हैं, असली सवाल ये है, आप अपनी इस ताकत से क्या बनाएंगे? क्योंकि असली गोल सिर्फ बॉडी को बदलना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये नई ताकत और कॉन्फिडेंस जिंदगी के हर हिस्से में कुछ बड़ा बनाने में कैसे मदद करता है।